साथियों, किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बागवानी के बारे में। बागवानी में हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खाद डालनी चाहिए, बाग की रूपरेखा क्या होनी चाहिए और बाग को अपन किस तरह से पूरा ऑर्गेनिक तैयार कर सकते हैं। जैसे ये बाग आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है और ये बाग अनिल जी पलथानिया का है। रामपुरा उर्फ रामसरा गाँव, तहसील टीबी, हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो बागवानी में हम आज आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे जिससे आप बागवानी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और आप ऑर्गेनिक तरीके से सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। उससे जो फ्रूटिंग होगी उसमें भी ऑर्गेनिक मिठास आपको मिलेगा और आपके जो पौधे हैं उनको किसी तरह की फंगस नहीं आएगी, पीलापन भी नहीं रहेगा और पौधे ग्रोथ बहुत ज़्यादा करेंगे और कम समय में आपको उत्पादन ज़्यादा पैदा होगा। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बाग में शुरुआत से एंड तक हमें किस तरह से काम करने चाहिए। बागवानी पे जो बात करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें बागवानी को बेहतरीन बनाने के लिए जैविक चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ट्राइकोडर्मा, केंचुआ खाद और बेस्ट डीकम्पोजर के बारे में बताया। उस तरह से आप माइक्रोन्यूट्रेंट भी घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इस बाग में देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से दी हुई है और इस बाग का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है वीडियो में और आप बाकी अनिल जी से खुद भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं अनिल जी से, इस बाग के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे बाकी चीज़ों पर। तो अनिल जी, ये बाग आपने कब लगाया था? सबसे पहले नमस्कार जी। ये बाग अपन ने लगाया था जी 2018 सितंबर के लगभग जी। 3 साल का प्लांट हो जाएगा आगे सितंबर में। 2 साल का अपन ने प्लांट लगाया था, सप्पा वाले से अपन पौधे लेके आए थे और अब सितंबर जो आएगा इसमें पूरे 3 साल का हो जाएगा जी। अभी ये बताइए, बाग को आपने शुरुआत में क्या क्या काम किए? शुरुआत में जी पहले इसके अंदर फसल लगाई हुई थी, उसमें गड्ढे करके जैसे 2 बाई 2 का गड्ढा करके 1 महीने तक छोड़ दिया इसको। बाद में इसमें पौधारोपण कर दिया और उसके बाद में जैसे नालियाँ बना के नालियों से पानी, अब इसमें फ्लड पानी देते हैं, पहले नालियाँ बना दी थी इसके अंदर, नालियों से पानी देते थे। और अभी आपने ये बताइए कि जड़ों में और नीचे क्या खड्डों में क्या चीज़ डाली आपने पौधे लगाने के बाद और पहले, और फिर पेड़ को किस पहले से इसमें कुछ नहीं डाला। अब इसमें जैसे केंचुआ खाद हो गई, वेस्ट डीकम्पोजर हो गया, माइक्रोन्यूट्रेंट हो गया, ये जो अपना ट्राइकोडर्मा आता है ये खुद तैयार करवा के लाते हैं अपन संगरिया से, वो यूज़ करते हैं इसके अंदर। वो यूज़ करते हैं आप, और यहाँ भी आप तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में आपने इसमें केंचुआ खाद का भी उपयोग किया होगा? उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। कुछ पौधे जैसे डाईबैक की समस्या आ रही थी उनमें, पीलापन कैसे डाईबैक, एक बार आप फार्मरों को बताना चाहेंगे कि डाईबैक किस तरह की समस्या आती है? डाईबैक जैसे पौधे की टहनी होती है वो सूख मनाने लग जाती है, पौधा पीला होने लग जाता है। अब वो जैसे इसके अंदर अपन केंचुआ खाद जैसे चारों तरफ जीरी मार के उसके अंदर केंचुआ खाद भर के वो इसमें ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। तो ये आपने जो केंचुआ खाद में मिलाकर आपने डाला, और कितनी बार डाला ये? अभी इसमें एक बार ही डाला जी आपने, अभी तक एक बार इसमें डाला? फरवरी में एक बार डाला है और एक बार में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये भी है, बाग पानी भी बहुत कम मांगता है उससे नमी बनी रहती है, पानी बहुत कम। ठीक है। और उसके फरवरी से अब इसमें 3 पानी लगाए हैं। अभी आपने जो ये इतना शानदार बाग आपने तैयार कर रखा है, और क्या काम किए थे आपने इसमें? सर यही है, केंचुआ खाद हो गई, वर्मीवाश हो गया। बर्मीवाश का भी उपयोग करते हैं आप बाग में? तो बर्मीवाश का किस तरह से उपयोग करते हैं? इसमें से 25% मतलब डोली का डालते हैं जी, 25% है, बाकी एक टंकी में स्प्रे के रूप में काम। स्प्रे। ठीक है। 75% पानी होता है, 25% इसमें ये बर्मीवाश डालते हैं। तो उस बर्मीवाश का स्प्रे करने के बाद आपको क्या फायदा क्या बहुत अच्छा कलर दिख रहा है जी, आपको पौधों का कलर दिख रहा है, बढ़िया कलर बन गया जी। पीलापन बहुत कम है। और जो ये पेस्ट आता है, जैसे ये मच्छर आते हैं या हरा तेला आता है या व्हाइट फ्लाई आता है, उससे भी इससे रिलीफ मिली या नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली। इसमें चेपा बहुत आता है, वो उससे बहुत बढ़िया रिलीफ मिली है। बर्मीवाश के आपको अच्छे रिजल्ट हैं। तो आपने ये फिर खुद लगा लिया प्लांट इस बाग को तैयार करने के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और मतलब आप अभी खुद ही बर्मीवाश और केंचुआ खाद आप खुद तैयार कर रहे हैं और बाग को बेहतरीन तरीके से आप बढ़ा रहे हैं? हाँ जी। और ये आप तने के ऊपर जो ये बोर्डो पेस्ट होता है जी, बोर्डो पेस्ट कली, और जैसे चूना होता है, चूना और नीला होता है जो जिसको अपन कॉपर क्लोराइड बोलते हैं जी, उसका पेस्ट बना के वो पेस्ट लगा देते हैं।
हर 6 महीने के बाद जी। अब इसमें कटिंग चल रही है, कटिंग होने के बाद वो बोर्डो पेस्ट लगा देंगे। इससे क्या फायदा स्प्रे होता कर देंगे, जैसे स्प्रे भी बहुत बढ़िया फंगीसाइड होता है वो, है? और बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी उसका। तने में ये फंगस से बचाता है, फंगस से बचाता है, दीमक से बचाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है जी। अपन जब से बाग लगाए ये 6 महीने के बाद ये रोटेशन नहीं बना रखा है, 6 महीने के बाद ही इसको रिपीट करते हैं जी। तो अभी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आसपास में कुछ बाग हमने और देखे हैं, इस बाग की सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है कि पौधे हाइट ज़्यादा ले रहे हैं, फैलाव भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें पानी को लेकर आपकी क्या राय है कि बाग में पानी कैसे और कब देना चाहिए? जी कम से कम पानी देना चाहिए। बाग जैसे अपन बोल देते हैं भी बाग, जैसे पंजाबी में कहावत है बाग तो पानी तो पुंगा होता है जी। इस बाग जब पानी मांगे, फुल पानी मांगे, ऐसे हो जाए भी पौधा डेड होगा तब इसके अंदर पानी दें, अन्यथा इसमें पानी ना दें। क्योंकि सिट्रस होता है, सिट्रस में अपन जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी ज़्यादा फंगस की समस्या आएगी इसमें। जितना कम पानी देंगे उतनी बहुत बढ़िया इसकी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। पानी का इसमें बहुत अहम रोल है, पानी जितना हो सके उतना कम पानी बहुत अच्छा मतलब प्लांट ग्रोथ करेगा। हाँ, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, कम पानी का इनका कहने का मतलब है कि जब पौधे आप देखेंगे पौधा खुद पानी मांगने लग जाएगा, पत्तियाँ छोड़ने लग जाएगा, कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पौधे अलसा जाएगा, एक देसी भाषा में कहते हैं, तो उस टाइम किसानों को बागवानी में पानी देना चाहिए। और ये जैसे अनिल जी ने आपको बताया कि इससे क्या है कि ग्रोथ भी ज़्यादा लेता है और उत्पादन भी बढ़ेगा। इसका कारण क्या है? अगर अपन बाग में बिल्कुल टाइम पे पानी देते हैं, एक्स्ट्रा पानी देते हैं, तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। अगर हम थोड़ा पानी को लेट करेंगे कि पौधे को अब ज़रूरत है, तो उस टाइम अपन लेट करके पानी देंगे, उससे जड़ें ज़्यादा फैलाव करेगी और गहरी जाएगी, क्योंकि नमी जितनी ज़मीन में ज़्यादा भोजन और नमी नीचे गहरा होगा उतनी जड़ें वहाँ तक जाएगी, जिससे क्या है कि पौधा ग्रोथ लेता है और मजबूत भी होता है। एक अनिल जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने केंचुआ खाद का जो इस्तेमाल किया उसमें आपने ट्राइकोडर्मा और ये चीज़ें मिला के इस्तेमाल किया, तो उसकी डोज क्या रखी है आपने? जी प्लांट के हिसाब से तब मेरे प्लांट 2.5 साल के लगभग थे, तब इसमें मैंने 10 किलो केंचुआ खाद इसमें डाली। चारों तरफ पौधे के राउंड में जीरी मार के एक फुट जैसे उसके अंदर केंचुआ खाद भर के उसमें हल्की फुल्की मिट्टी लगा दी, फिर उसमें फ्लड पानी दे दिया जी। और ट्राइकोडर्मा भी आपने खुद ही तैयार किया होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ट्राइकोडर्मा आपने खुद ड्रम में तैयार किया था? हाँ जी बिल्कुल। ड्रम में तैयार करके आपने किस तरीके से दिया और उसका क्या रिजल्ट मिला आपको? वो जी हमने जैसे वर्मी वास 200 लीटर वर्मी वास था अपने पास, उसके अंदर ट्राइकोडर्मा डाल के वो जैसे उसके अंदर गुड़ डाल के तैयार कर लिया, हफ्ते भर में तैयार हो गया। उसके अंदर फिर बाद में फ्लड पानी के साथ उसको दिया। ठीक है जी अनिल जी। तो अब मैं आपको जानना चाहूँगा कि फ्रूटिंग के बारे में, आप उत्पादन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक फ्रूटिंग आ जाएगी बाग में और ये कितने साल तक चलेगा? मतलब आप इस बाग को इतना अच्छा तरीके से आपने तैयार किया, आगे इस बाग को लेके उत्पादन के बारे में क्या आशाएं हैं आपकी? सर इस बार तो फ्रूटिंग बहुत कम है, पिछले साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी। जैसे ये आप पेड़ देखें, इसमें 1-1 क्विंटल के लगभग फ्रूट था। अब मैंने जैसे रिकॉर्ड करके, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, 1-1 क्विंटल फ्रूट था इन पे। और इस बार जो टाइम बोल रहे हैं भी टेम्परेचर की कमी के, या एक साल ज़्यादा फल आता है, एक साल कम फल आता है, उसकी वजह से अब की बार फल कम है। अब की बार फल कम है, तो उसके लिए भी आप कुछ ट्राई कर रहे होंगे? हाँ जी बिल्कुल, स्प्रे वगैरह ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है अनिल जी, एक बात और बताइए कि ये कितने साल तक चल सकता है पौधा आपका? जिसे आपने एक तो जो लोग केमिकल यूज़ करते हैं बाग में, या कुछ लोग कुछ यूज़ ही नहीं करते केंचुआ खाद वगैरह, आप तो ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डीकम्पोजर, केंचुआ खाद, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके इसमें डाल रहे हैं, तो इसकी इस बाग की एज ज़्यादा होगी, या जो लोग सीधा बाग लगा के छोड़ देते हैं या केमिकल भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं, उसकी एज ज़्यादा होगी? इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर इसका तो बहुत अलग से अंतर है। जैसे जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जहर यूज़ करते हैं, उसकी बहुत कम उम्र होती है, 15-16 साल, मैक्सिमम 20 साल। इसको अपन 50 साल तक लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं। जैसे जितना ऑर्गेनिक करेंगे, जितना बढ़िया करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू अनिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो किसान भाइयों, अनिल जी ने आपको पूरी बारीकी से जानकारी दी कि हमें इस तरह से करना चाहिए। अब मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा खर्चे न करके बहुत सारी चीज़ें आप घर पर तैयार करें। जैसे कि अभी हम अनिल जी ने इस बाग के लिए इधर केंचुआ प्लांट भी, आप एक बार कैमरे का फोकस में आप देखेंगे, वो वहाँ पे जो ग्रीन शेड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे इन्होंने केंचुआ प्लांट लगा रखा है इस बाग को तैयार करने के लिए।
और उससे ये बर्मीवास भी वहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं और केंचुआ खाद भी वहीं पे तैयार कर रहे हैं। और इस साइड में इनके ड्रम रखे हुए हैं जिसमें ये बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया जिस तरह के जिंक के बैक्टीरिया हैं, पोटेशियम के बैक्टीरिया हैं या ट्राइकोडर्मा के बैक्टीरिया, वो ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके ट्राइकोडर्मा और ये चीज़ें मल्टीप्लाई करना भी सीख सकते हैं और आप ये खुद तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका खर्च कम होगा और आपकी जो ज़मीन है वो बेहतरीन हो जाएगी। और जिस भी तरह की आपकी फंगस कहीं भी है ज़मीन में जो जड़ों को, पौधे की जड़ों को नुकसान कर सकती है, उससे आपको बचाएगी। दूसरा एक बात और जानेंगे हम अनिल जी से, एक बार और पूछेंगे कि जो फसलें अपन बिजाई करते हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी है, जब बाग बड़ा हो जाता है तब तो फसल बिजाई नहीं करते, लेकिन इस टाइम ये बाग है तो बीच में फसल की बुआई भी करते हैं। तो उस फसल के बारे में भी अपन अनिल जी से एक बार पूछेंगे कि ये किस तरह से उत्पादन लेते हैं बाग के साथ साथ में। अनिल जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, ये अभी आपने मूंग लगा रखे हैं, तो इससे पहले आपने क्या लगाया और बाग के बीच में क्या क्या फसलें लगानी चाहिए? छोटी फसलें लगानी चाहिए, जैसे इसके अंदर अभी मूंग है, पहले इसमें चना था पिछले सीजन में, तो ये मतलब इसका वो कोई सीन नहीं होता। जैसे ये 10 बीघा है, इसके अंदर 7.5-8 बीघा में अपन जैसे फसल ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें छोटी फसलें लगाए, बड़ी फसलें जैसे सरसों हो गई, कनक हो गई और कोई भी बड़ी फसल है वो ना लगाएं। छोटी फसलें कामयाब है, जैसे मूंग हो गया, मोठ हो गया, चना हो गया, ये फसलें अपन ज़्यादा यूज़ करें। और ये कब तक लगानी चाहिए कि पौधे की ये हाइट हो जाए या इतने साल का, मतलब आपका आइडिया क्या है इसमें? ये जी 7 साल तक 7 साल अपना आराम से फसल ले सकते हैं इसके अंदर। मतलब दूसरी ज़मीन में जितनी मूंग होता है उतना ही इस बाग वाली में उत्पादन मिलेगा? नहीं, इसमें ज़्यादा होता है जी। इसमें ये फ़र्क पड़ता है, एक तो अपन ऑर्गेनिक होगी सारी भूमि, पहले 2 साल तक तो थोड़ा हल्का कम होता है, उत्पादन कम होता है, उसके बाद बढ़िया उत्पादन 2 साल के बाद उत्पादन बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक पे अगर आप जाते हैं, घर पे कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा और आपका खर्च इसलिए बचेगा कि इसमें जो फंगीसाइड है या किसी भी तरह के फंगस है या स्किन पेस्ट है तो वो बहुत कम आएंगे। दूसरा, आप घर पर खाने के लिए भी मूंग है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक आपको प्राप्त होंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक चीज़ों की मार्केट में भी रेट अलग से मिलते हैं, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। और जो ग्राहक होता है, जैसे फ्रूट भी मिठास होगा तो ग्राहक भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ख़रीदते हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा इन चीज़ों को अपने खेत में हमें तैयार करना चाहिए और बाग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ ये चीज़ें देनी चाहिए। और अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केंचुआ खाद के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। अगर गर्मी है और पानी की भी कमी है तो अनिल जी ने आपको बताया कि ये खाद डालने के बाद ज़मीन में नमी बनी रहती है, पानी कम देना पड़ता है। और ये बहुत ही साइंटिफिक बात है कि केंचुआ खाद ऊपर डालने के बाद ज़मीन बहुत कम सूखती है और पौधा पानी बहुत कम मांगता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और पौधे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, वो भी पौधे को प्राप्त होते हैं। तो अनिल जी, एक मैं चीज़ें डालना चाहूँगा, आप इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या कौन से ऐसे तत्व को ज़्यादा डालना चाहेंगे जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिले हो? वर्मीवाश और केंचुआ खाद सबसे बेस्ट है जी। और अपन जैसे ट्राइकोडर्मा तैयार करवाते हैं संगरिया में, जैसे अबे कंपनी का आता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, खुद तैयार करवा के लाते हैं वहाँ से, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे आप देख लो, फरवरी से अभी तक इसमें 3 पानी लगे हैं, जून का महीना चल रहा है, अभी तक इसमें 3 ही पानी लगे हैं सिर्फ। तो उससे आप देख सकते हैं अभी कोई जैसे पानी अभी तक 20 दिन अभी तक पानी नहीं मांगेगा ये बाग। जैसे टेम्परेचर देख रहे हैं 20 दिन से आराम से चलेगा ये। ठीक है, थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी सभी किसान भाइयों के बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी और सभी किसान भाई इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। ये पौधे की जड़ों में जो मिट्टी है ये बर्मी कंपोस्ट वगैरह डालने से भुरभुरी बनी रहती है और नमी बनी रहती है। और इसमें 3 महीने पहले जो ट्राइकोडर्मा डाला था उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा। हुमिक एसिड भी तैयार करके डाला है। पत्तियों पे टीका रोग आ जाता है, एक तरह से करक रोग मान सकते हैं आप उसको, जैसे पीलापन सा आ जाता है, धब्बे से आ जाते हैं। लेकिन इन पौधों में आप अगर देखेंगे तो बहुत कम है और ये नई पत्तियाँ ले ली है स्प्रे के बाद में। तो अगर आप घर पर ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करके इसमें डालते हैं तो अगले वीडियो में आप कैसे बनाएंगे घर पे वो देख लेंगे। तो ये नई पत्तियां इसमें आ जाएंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप उसको स्प्रे में और जड़ों में दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आप अगले वीडियो में पूरे तरह से देख सकते हैं, जिससे क्या होगा बढ़वार भी ज़्यादा होगी और ये कच्ची पत्तियाँ जो टहनियाँ हैं फैलाव भी ज़्यादा रहेगी। और अगर जब आप कटिंग करेंगे तो उसमें आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और पत्तियों के ऊपर जो ये पुरानी पत्तियाँ आप अगर देखेंगे
तो इस तरह के ये जो चीज़ें हैं ये समस्या दूर हो जाएगी, जिससे आपका ग्रीनरी ज़्यादा आएगी बाग में और ये कच्ची जो टहनियाँ हैं ये ज़्यादा ग्रोथ करेंगी।